नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में हर दिन चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में जुटी केंद्रीय ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने शिवराज मोचेगांवकर की गिरफ्तारी के बाद जांच के दायरे में आए उनके इंस्टीट्यूशन आरसीसी कोचिंग को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपी शिवराज मोचेगांवकर पेपर लीक का बिजनेस पूरे प्रोफेशनल तरीके से कर रहा था। 2024 और 2025 का लातूर का नीट रिजल्ट भी इस समय सवालों के घेरे में है। पहले काम फिर पैसा, ये फंडा था। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक के ऊपर की डीलिंग होती थी। कुछ डॉक्टर्स और अभिभावक ब्लैंक चेक दे देते ताकि हमारा बच्चा अगर पास हो जाए तो जितनी मर्जी उतनी रकम ले लो। लातूर का आरसीसी इंस्टीट्यूट सबसे पहले बच्चों को उनकी हैसियत के हिसाब से चुनता था, फिर उनके अभिभावकों को अप्रोच किया जाता था। इतना ही नहीं, अभिभावकों को ये गारंटी दी जाती थी कि उनके बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल फिक्स है। जब पेपर हो जाए और एग्जाम के बाद यह सुनिश्चित हो जाता था कि इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन बैंक से ही पेपर आए थे, तो उसके बाद ही पैसे ट्रांसफर किए जाते थे और इसके लिए अभिभावक पहले से इंस्टीट्यूट को एक टोकन मनी देते थे ताकि अगर उनका बच्चा पास हो जाए तो वे आगे की पेमेंट करे। वहीं लातूर और जो अन्य जिलों के डॉक्टर्स हैं, उनकी सुविधा की भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में कई डॉक्टर्स भी शामिल है, क्योंकि वे अपने बच्चों को भी डॉक्टर्स बनाना चाहते थे, लेकिन अगर उनके बच्चे उतने शार्प माइंड नहीं थे तो वो इस इंस्टीट्यूशन को भरपूर पैसे देते थे ताकि उनका बच्चा बहुत ही आसानी से पास हो जाए। डॉक्टर्स जो है अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाने के लिए अंधा पैसा इसे देते थे। लाखों करोड़ों तक का आंकड़ा जो है पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कई जो इस समय डॉक्टर्स है वो भी सवालों में घिरे हुए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक एक तरह से खरीदा है। इस इंस्टीट्यूशंस में बच्चों का भविष्य बनाया नहीं जाता था, बल्कि पैसे के बलबूते बच्चों का भविष्य खरीदा जा रहा था। इस पूरे मामले की जांच और भी गहरी होती जा रही है। आरसीसी इंस्टीट्यूशन का ये जो पूरा प्रोफेसर है, जो पूरा संस्थापक है, इस समय सवालों के घेरे में शिवराज मोचेगांवकर। जैसे जैसे उससे पूछताछ की जा रही है, वैसे वैसे एजुकेशन सिस्टम की पोल खुलती जा रही है। सोचिए जिस तरीके से ये धंधा चल रहा है, किस कदर गरीब बच्चों के साथ अनदेखी की जा रही है, गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।